कन्नौज रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव का पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हुआ। यह बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही थी, लगातार आरोप लगाया जा रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, वही खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर है, फिर से बताएं, कन्नौज रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव का पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को मिली है और रेप की पुष्टि हो चुकी है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बिग ब्रेकिंग कन्नौज मामले में अपडेट करिए। देखिए, बिल्कुल कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के मामले में डीएनए सैंपल जो भेजा गया था, नाबालिग से रेप के मामले में जो डीएनए मैच कराने के लिए भेजा गया था, जो कन्नौज पुलिस को रिपोर्ट आई है उसमें डीएनए मैच हो गया है। यानी कि नवाब सिंह यादव के ऊपर जो रेप का जो मामला बना था उसमें पुष्टि हुई है। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद ये रेप की पुष्टि हो गई है। एफएसएल रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को मिल चुकी है। यानी कि नवाब सिंह यादव के बचाव में जो बातें कही जा रही थी कि एक राजनीतिक साजिश है, उसको किनारे कर दिया। इस एफएसएल रिपोर्ट में यह पुष्टि हो गई कि उस रात उस नाबालिग बच्ची को नौकरी देने के बहाने उसकी बुआ की मिली भगत से उस बच्ची को बुलाया गया, उसके साथ नवाब सिंह यादव ने रेप किया और उसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसको राजनीतिक रंग दिया जाने लगा। लेकिन अब जब डीएनए सैंपल मैच हुआ है नाबालिग बच्ची का और नवाब सिंह यादव को जेल भेजने के बाद उसका डीएनए लिया गया, उसको एफएसएल में रिपोर्ट भेजी गई, सैंपल मैचिंग कराई गई और जो सैंपल मैचिंग के बाद जो रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को मिली है उसमें डीएनए मैचिंग की पुष्टि हुई। और जानकारी आपसे हासिल करेंगे, जल्दी से सुनवा देते हैं दर्शकों को। पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान को सुना आपने कि सैंपल मैच कर गया है। संतोष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। संतोष, अब इस खबर को आगे किस तरह से आप देखते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिल गया है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी अब यहां पर मुसीबत में? और खुद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि डीएनए सैंपल करा लीजिए, तो रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, मिलान हो गया है। देखिए, बिल्कुल डीएनए सैंपल की अब ये आने के बाद अब इस बात के लिए बचाव नहीं बचा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास कि वो आखिर इसको राजनीतिक साजिश कैसे कह रहे थे। हालांकि राजनीतिक साजिश कह करके वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में आपको याद होगा कि कन्नौज के साथ अयोध्या में भी जो एक नाबालिग के साथ रेप का मामला आया जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मुईद को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी डीएनए सैंपलिंग की बात की गई। तो जब कन्नौज और अयोध्या के दोनों मामले एक साथ आए उसके बाद डीएनए सैंपलिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जाने लगे। लेकिन कन्नौज पुलिस ने इस मामले में डीएनए सैंपलिंग कराई और नवाब सिंह यादव के डीएनए सैंपल मैच होता है तो ये रेप की पुष्टि करता है। और अब कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती है कि नवाब सिंह यादव के द्वारा वो कुकर्म, वो कुकृत्य किया गया था। अब विधिक कार्रवाई होगी, लेकिन इसको और सबसे बड़ी बात संतोष, तो बीजेपी के लिए अपर हैंड है। देश को, राज्य को चलाने वाले ऐसे नेता या फिर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रेपिस्ट के बचाव में आती हैं और किसी भी साजिश या एक बहाना बनाकर दूसरी पार्टी पर हमला करना। लेकिन ये तो अब सब कुछ पुष्ट करता है, सैंपल रिपोर्ट पुलिस कह रही है, लेकिन अब ये डीएनए सैंपल सामने आ चुका है, तो इसको अब किस तरह से आप देख रहे हैं? रेपिस्ट का बचाव उन लोगों के लिए भी एक सबक और संदेश, क्योंकि देश में अभी इसी को लेकर आक्रोश चल रहा है और अगर किसी को, रेपिस्ट को कोई बचाता है तो उनके लिए एक सबक और मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल सबक और मैसेज होना चाहिए। कोलकाता कांड के बाद से जिस तरीके से कन्नौज में मामला आया, उसके बाद अयोध्या में मामला आया, और अगर रेपिस्ट जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अगर अपराध कर रहा है और खासकर के बलात्कार जैसी जघन्य घटना कर रहा है और उसके बचाव में अगर राजनीति की जाती है तो उसका जवाब ये कन्नौज पुलिस के द्वारा जो डीएनए सैंपलिंग करवाई गई और डीएनए सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट मैच हुई है वो इसका जवाब है कि कैसे अपराधियों को कानूनी शिकंजे में लाया जाए। वैज्ञानिक तरीकों से कानूनी शिकंजे में लाया गया और नवाब सिंह यादव के ऊपर अब ये कानूनी शिकंजा और पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ रेप बल्कि अब नाबालिग बच्ची थी तो पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी अब जो कानून, जो सजा होगी, पुलिस उसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, विवेचना को आगे बढ़ाएगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और सबसे बड़ी बात कि नवाब सिंह यादव के साथ इस पूरी घटना में साजिशकर्ता के तौर पर, मिली भगत के तौर पर जो पीड़िता की बुआ थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब दोनों के ऊपर ही इस पूरी घटना में शामिल होने ऐसे लोगों पर जो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे सख्त एक्शन होना चाहिए संतोष, क्योंकि यही लोग हैं जो हर बात में ज्ञान देते हैं और अपने फायदे, नफा नुकसान के हिसाब से जनता के बीच जाते हैं, वोट भी मांगते हैं
और पॉलिटिकल पार्टी और आकाओं और नेताओं के लिए सपोर्ट की अपील करते हैं, लेकिन ये नाबालिग के साथ रेप में शामिल होते हैं और इसकी पुष्टि हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के लिए यहां से, क्योंकि आज तक है, पूरा भारत देख रहा है, दुनिया देख रही है, अभी कोलकाता मर्डर मिस्ट्री सुलझी नहीं है, न्याय की उम्मीद है, इंतजार बहुत लंबा है और सियासत हमने भरपूर देखी है, तो हम सबकी भी एक कर्तव्य है, जवाबदेही है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज जरूर करें। संतोष शर्मा का हम दोबारा रुख करेंगे। हर बड़ी खबर, हर अपडेट पर नजर है, ये ब्रेकिंग न्यूज लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त दिनेश शर्मा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, ये जो खबर है आपने पूरी सुनी, आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज दी, सैंपल डीएनए मैच कर चुका है, नाबालिग लड़की से रेप की पुष्टि हो चुकी है, अब आपका स्टेटमेंट आपकी पार्टी के लिए और आपकी तरफ से। नहीं, मुझको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के लिए ये एक सबक है कि उन्होंने किस प्रकार से असत्य का, झूठ का, एक आरोपी का पक्ष लिया, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डीएनए टेस्ट की मांग करी थी और पुलिस पर उंगली उठाई थी, और इस बात को वो बाद में जब उनको लगा कि मामला सही लग रहा है तो उन्होंने नार्को टेस्ट की भी बात करी और डीएनए की भी बात करी। आज डीएनए मिला है, मैं समझता हूँ ये डीएनए मैच अपराधी का नहीं हुआ है, अपराधी की जो विचारधारा है उसको जो समर्थन देने का जो विचार है समाजवादी पार्टी का, वो आज मैच किया है कि अपराध को किस प्रकार से वो बैक करते हैं, वो उसको समर्थन करते हैं। इससे उनको आज एक संदेश गया है कि वो इससे बचकर रहना चाहिए, अपराधी अपराधी होता है। पार्टी का उनका कार्यकर्ता या नेता रहा होगा, ये अलग विषय है, लेकिन उसने जो कृत्य किए हैं, ठीक है दिनेश जी। ऐसे समय पीडीए वाली पार्टी जो पिछड़ों के लिए काम करती है, वो पिछड़ी, दलित और जो अति पिछड़ी महिलाओं के साथ करते हुए उनमें वो आरोपी के साथ खड़ी दिखाई पड़ी। दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा जी की आवाज सुन रहे थे।